नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नवीन महाविद्यालय मनगमा के प्राचार्य डॉक्टर राजवती दीपांकर ने महाविद्यालय शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर रखी है। नवीन महाविद्यालय में 1500 छात्र छात्राओं की संख्या है। स्टाफ की कमी के बावजूद भी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कुछ समस्याएं महाविद्यालय में हैं, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। छात्र छात्राओं को खेल कूद एवं अंगदान विधियां संचालित हो रही हैं। प्राचार्य डॉक्टर राजवती दीपांकर ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार को पूर्ण रूपेण से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। इन्होंने यह भी कहा है कि जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष साजिशपूर्ण तरीके से मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूर्ण रूपेण से गलत है। सुचारू रूप से संस्था को चला रही हैं। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। है ना, समय सारणी के अनुसार 1 जुलाई से चल रही है। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय में एक हमारे द्वारा जो जनभागीदारी अध्यक्ष और पब्लिक की मांग थी कि यहाँ बीएससी बीकॉम आना चाहिए, तो बीएससी बीकॉम भी स्ववित्त से जो है महाविद्यालय में संचालित है। इसकी कक्षाएं लगातार चल रही हैं और इसी तरह से खेल गतिविधियाँ, जिला स्तरीय कार्यक्रम सभी चलते रहते हैं। कुछ आरोपें आपके ऊपर लग रही हैं, वो क्या है, उसमें क्या मामला है? कुछ आरोप हाँ मैंने भी सुना था, लेकिन बात ये है कि हो सकता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। जैसे कि मेरे सुनने में ये आया था कि किसी ने विरोध जताया कि महाविद्यालय में गलत तरीके से बीएससी बीकॉम संचालित है, कि ऐसा नहीं है। शासन के नियम के अनुसार, और मैंने स्वयं इसमें काफ़ी मेहनत की और क्षेत्र के छात्रों की मांग के अनुसार अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद और शासन से पूरी अनुमति लेकर के इसे स्ववित्त से चलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो आरोप लगाए गए हैं। जिस दिन हमसे पूछा जाएगा मैं बता दूंगी कि ये तो पूरा नियमन चल रहा है। आपकी जन भागीदारी समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका भी आरोप है कि मनमानी भ्रष्टाचार का संबंधित शिकायत उन्होंने किया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अध्यक्ष महोदय काफ़ी समय से महाविद्यालय आए नहीं हैं। वो मार्च में एक मीटिंग हुई थी तब आए थे। उसके बाद बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद एक दिन आए और महाविद्यालय में जो भी एजेंडा था उन्होंने उन एजेंडा पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद मैं लगातार उनके कांटेक्ट में हूँ, पर वो महाविद्यालय आए नहीं। जो महाविद्यालय ही नहीं आते हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो आरोप कैसे लगा सकते हैं? जो भी आरोप वो लगा रहे हैं या तो उन्हें गलत जानकारी बताई जाती है, क्योंकि जब वो स्वयं महाविद्यालय नहीं आते तो उन्हें क्या पता महाविद्यालय में क्या चल रहा है। और मैं लगातार ये रिक्वेस्ट की हूँ उनसे कि वो महाविद्यालय आएँ, जो समस्या है महाविद्यालय की सुने और उसको सॉल्व करने में हमारी सहायता करें। मुझे भी ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने आरोप लगाए हैं। सारे आरोप उनके आधारहीन हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं महाविद्यालय नहीं आ रहा है तो उन्हें चीज़ों की जानकारी नहीं है। एक मामला और है, जी, आपके खिलाफ 3 सदस्यीय टीम गठित हुई थी, जांच हुई है। जी। उस जांच प्रतिवेदन में क्या निकल के सामने आया? जांच प्रतिवेदन की आरटीआई मैंने नहीं लगा के मांगी है, और चूँकि वो एक गोपनीय दस्तावेज होता है और बस ऐसे ही मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने दिया है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के ऐसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कुछ भी लिखा भी है तो उन्हें कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं कि इस आधार से उन्होंने जो है तो रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। वो मुझे भी घूमते-घूमते रिपोर्ट मिली थी, तो उससे संबंध में मैंने अपने अतिरिक्त संचालक महोदय को और आयुक्त महोदय को प्रतिवेदन भेज दिया है कि इस रिपोर्ट में दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, और मैंने अपनी उन सभी आरोपों को खंडन करके भेज दिया है। यानी आपने आपत्ति किया है उस जांच पर। आपके महाविद्यालय में कितने छात्र संख्या है? महाविद्यालय में लगभग 1500 छात्र हैं, 1450 छात्र हैं टोटल, जिसमें 80% छात्राएँ हैं। आपके यहाँ बीए बीकॉम और बीएससी भी है ना? बिल्कुल, बीए शासन द्वारा संचालित था सर। 2013 से महाविद्यालय का संचालन लगातार चल रहा था और 2023-24 के सेशन में हमने बीएससी बीकॉम छात्रों की मांग, क्षेत्र के लोगों की मांग और जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय की सहमति के अनुसार स्ववित्त से जो है तो बीएससी और बीकॉम संचालित किया है।
और मैंने देखा है कि काफ़ी छात्रों की मांग थी, तो उसमें छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो छात्राएँ ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में, तो इसलिए हमने जो है तो बीएससी को यहाँ स्ववित्त से संचालित किया है। महाविद्यालय में और कोई समस्या है? महाविद्यालय में अभी जो इस समय चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हमें जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय के सहयोग की अति आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा संस्था है, तो इसलिए लगातार कुछ न कुछ काम बना रहता है। अगर सर का सहयोग मिल जाए तो महाविद्यालय और भी अच्छा हम बना सकते हैं। आपके बेहतर कार्यों के संपादन से तो कहीं ऐसा नहीं तो विरोधी विचलित हों और आरोप लगा रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि महाविद्यालय में जिन लोगों को मैं कहती हूँ कि समय से आएँ, छात्रों को अगर स्पोर्ट के हैं तो स्पोर्ट को बोलती हूँ कि अगर आप 1 घंटा अपना समय देंगे हमारे छात्रों को बाहर ना दे कर के, तो उससे हमारे महाविद्यालय और हमारे पूरे मनगढ़ क्षेत्र का विकास होगा। तो कहीं न कहीं उनके मन में असंतोष है, जिसकी वजह से ये विरोध और आरोप और गुटबाज़ियाँ चल रही हैं। बहरहाल ये जो भी छोटी-छोटी बातें हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने स्तर पे इसे सॉल्व कर लो। नहीं होती है तो शासन को जानकारी भेज दूँगी। कुल मिला के जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद साबित हुआ है। पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप हैं के साथ में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पे लगा देते हैं। जैसे जानकारी के अभाव में बीएससी भी काम गलत चल रहा है, जबकि शासन और यूनिवर्सिटी से संबद्धता सभी प्रकार के नियमों के आधार पे चल रहे हैं। इसी प्रकार से महाविद्यालय में समय सारणी अनुसार कक्षाएँ चलती हैं। पूरे महाविद्यालय में कैमरे लगे हैं क्योंकि छात्राएँ हैं, जिससे उनकी किसी तरह की सुरक्षा की समस्या ना आए। और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था है। इसी प्रकार से महाविद्यालय में इतनी खेल सामग्री है कि अगर स्पोर्ट चाहे तो बहुत विकास कर सकता है। लेकिन हाँ, महाविद्यालय के ही कुछ लोग ये सब आरोपों पे गलत जानकारी बाहर जाके देते हैं, जिसकी वजह से संभव होता है जिस दिन मुझसे पूछा जाएगा अपने आप आरोप का खंडन हो जाएगा।